और सबसे बड़ा इसमें मोटिवेशन होता है पैसा, मनी। एक बहुत बड़ा नाम है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, जिसका नाम है एडम एंड फ्रॉय। आप उसकी वेबसाइट जाके देखिए। और नील पटेल दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि क्या ब्लॉगिंग 2024 में डेड हो गई है, ब्लॉगिंग ख़त्म हो गई है। जैसे कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और पहले अपने चैनल पे बनाई हुई है, वो मैंने 2 साल पहले बनाई थी। तो अगर आपको उस वीडियो को भी देखना है तो जाके आप बाद में देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो गई है 2024 के अंदर। क्या ब्लॉगिंग से आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ब्लॉगिंग करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर इसको बस एक हाइप बनाया गया है। जैसे बहुत सारे और यूट्यूबर्स की वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें कि लोग बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दिखाते हैं। जैसे मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। तो क्या ये गलत है? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग इस चीज़ को अपोज करते हैं कि ब्लॉगिंग में पैसा नहीं है, ब्लॉगिंग में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, और ब्लॉगिंग इज़ सच अ वेस्ट ऑफ आपका टाइम, एफर्ट एंड जो भी आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर रहे हो मनी। तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बातचीत करेंगे हम सब, मैंने इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। हम कुछ 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी आपको कोई नाता नहीं है, तो वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को अंत तक देखना चाहते हैं और मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग आपको मैं बता दूं, मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर चुका हूँ। 2016-17 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, जो सबसे बड़ा लोगों के बीच में है, फियर। तो जो लोग डरे हुए हैं कि ब्लॉगिंग बेकार है, मतलब इसमें पैसा नहीं बनता, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ब्लॉगिंग से लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं, और जो लोग ब्लॉग से पैसा नहीं भी बना पाते हैं तो वो अपने ब्लॉग को इतना बड़ा बना लेते हैं कि एक समय आने के बाद आप उस ब्लॉग को बेच भी सकते हो। फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे अपने ब्लॉग्स को आप इजीली बेच सकते हो। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपा हो गया, एम्पायर फ्लिपर्स हो गया, वहाँ पे जाके आप ब्रोकरेज दे के, कुछ कमीशन दे के प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट्स को बेच सकते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट पर अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत मतलब कि महीने में 1000-2000 विजिटर्स तो आते हैं, अगर इतना ट्रैफिक है तो आप उसको बहुत आसानी से बेच सकते हो। ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में आप जाइए, बहुत सारे सेलर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब जो लोग फियर में है, जो डर में है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने ब्लॉग को एनी टाइम कभी भी बेच सकते हो, और अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो कंटेंट में किया हो, चाहे आपने एसईओ में किया हो, जो डोमेन आपने साल दर साल रिन्यू कराया है, होस्टिंग हर महीने आप पे कर रहे हो, तो सारा का सारा जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन ब्लॉग बनाने से पहले आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि इस ब्लॉग से हमको पैसा कैसे बनाना है, और अगर हम ब्लॉग से पैसा नहीं बना पाए तो उसको बेच के कैसे निकल के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि ब्लॉगिंग से आपको पैसा नहीं बनता है, आप बर्बाद हो जाओगे, ब्लॉगिंग में पैसा नहीं लगाना चाहिए या ब्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है नहीं करना है। पहली बात तो स्टार्ट क्यों करना है। जैसे मेरे केस में, मैं तो भाई पैसे कमाने के लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, और मैं अपने ब्लॉग से पैसे बना भी रहा हूँ, तभी मेरे ब्लॉग चल भी रहे हैं। मतलब आज तक, नहीं तो कब का मैं बंद कर चुका होता। यूँ तो आप जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, हमने काफ़ी सारे बिजनेसेस ट्राई किए, कुछ चले कुछ नहीं चले। इवन यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी व्यूज़ ही नहीं आते हैं, कभी कुछ भी होता रहता है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। लोग दूसरे क्रिएटर से जज करने लग जाते हैं, राइट, कि आपका ऐसा चल रहा है, वो तो कहाँ पहुँच गया, ये हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, क्योंकि इट्स अगेन ये प्लेटफॉर्म है, जितना आप एफर्ट्स दोगे तो उतना ही ये बढ़ेगा। अगर चैनल चल रहा है या ब्लॉग चल रहा है तो जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे वो बूस्ट करेगा, वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा। अब दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो ब्लॉगिंग में बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है, वो है सक्सेस रेट। अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सक्सेस रेट बहुत कम है, मतलब 20 से 30% ही है। मतलब अगर 100 लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो 20 से 30 लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, या फिर ये नंबर और भी कम है। क्यों? अब ये नंबर कम क्यों है, इसके पीछे रीज़न है कि लोग
इसको ना डेडिकेटेडली काम इस पे नहीं कर पाते, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस हुए, दूसरों को देखा वो बहुत अच्छा कर रहा है तो ब्लॉग में हमको भी जंप करना चाहिए, तो वो भी जंप हो गए। उन्होंने भी किसी भी टॉपिक पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, उस पर कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कोई रोड मैप नहीं बनाया कि उनको इन फ्यूचर कहाँ पे जाना है, कैसे रेवेन्यू बनाना है, क्या कंटेंट के टॉपिक्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, कैसे इसका एसईओ करना है। किसी पे भी कभी भी ध्यान नहीं दिया, जस्ट दूसरे को देखा और स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे तो ब्लॉग नहीं चलेगा और आप परेशान ही रहोगे, क्योंकि ट्रैफिक तो आएगा नहीं, क्योंकि रिसर्च आपने नहीं की है। आपने अपना ब्लॉग, ऐसा नहीं है कि कोई भी निश में ट्रैफिक नहीं आता, हर निश में कोई ना कोई लीडर तो है। तो अगर उसके पास ट्रैफिक आ रहा है तो उसने वो कुछ बेटर कर रहा है और आप कुछ वो बेटर नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई आपके पास वो ट्रैफिक नहीं है। तो उसको फिगर आउट करिए और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आइए। तो टॉपिक तो जहाँ भी लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, जैसे मैं भी अभी बोल ही रहा था, बट लेकिन जहाँ कंपटीशन है वहाँ पैसा भी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको क्रैक आउट कर पाते हो कि मैं वहाँ कंपटीशन वाले निश में घुसना चाहता हूँ, या फिर ऐसे ही कोई लो कंपटीशन वाले निश में मैं एंट्री करना चाहता हूँ जहाँ पे कंपटीशन नहीं है और मैं अपने वेबसाइट से अच्छा खासा पैसा बना पाऊँगा, रेवेन्यू बना पाऊँगा। ठीक है, तो ये भी डिसीजन आप ही के ऊपर जाता है। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको एक और चीज़ पता होगी, हमने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था phone-versus-mobile.com, फिर startupcrow.com। तो startupcrow.com तो हम चला रहे हैं क्योंकि उस पर पहले हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बट हमें पता लगा कि इस निश में भी हमको जितना आप काम करोगे उतना ही रेवेन्यू मिलेगा। तो अपनी खुद की इंटरनल स्ट्रैटेजीज है, तो हमने फ़ोन वर्सेस मोबाइल को बंद कर दिया। हमने startupcrow.com को उसको चला रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ट्रायोटेक.com है, ये इस पे एवरग्रीन कंटेंट आता रहता है, डालते रहते हैं हम सब। कुछ कीवर्ड्स पे रैंक भी करता है, कुछ कीवर्ड्स पे हम जद्दोजहद चलती रहती है। और अभी हमने रिसेंटली एक न्यूज़ वेबसाइट, हिंदी न्यूज़ वेबसाइट स्टार्ट की है जिसका नाम है जल्दीखबर.com। तो उस पर भी हम कंटेंट डालते रहते हैं और उस पर भी ट्रैफिक अभी आना स्टार्ट हुआ है। महीने का आई थिंक 3-3.5 हज़ार विजिटर्स आ रहे हैं। तो ये अभी 2 महीने पुरानी वेबसाइट है और इस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है। तो इस पर भी जैसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था कि जो अभी सब लोग न्यूज़ ब्लॉग बना रहे थे, तो जब भी इंडस्ट्री में कुछ नया आता है तो आपको उस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। वो आपके लिए चले ना चले, दैट इज़ अगेन अनदर कॉल। बट अगर आपके पास बैंडविड्थ है, आपके पास टाइम है, तो आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी के लिए अगर आप न्यूज़ वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, टेस्टिंग पर्पस से कर लो। आपको क्या पता उसमें सक्सेस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई मतलब आपने एक्सपीरियंस ही लिया वहाँ से, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रेंड आता है उसको भी आपको जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उस पर काम करना है। तीसरा मेजर जो पॉइंटर है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जो लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग डेड है, उसके पीछे ये भी कारण है कि ना इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। अगर आप एक निश ब्लॉग बनाएंगे जहाँ पे ट्रैफिक आपका सर्च से आएगा तो आपका ब्लॉग बहुत स्लो ग्रो होगा, क्योंकि पहले आपकी वेबसाइट, आपका डोमेन, अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन खरीदा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एकदम न्यू फ्रेश डोमेन के साथ काम कर रहे हो तो उसको पहले इंडेक्स होने में टाइम लगेगा, देन उसके बाद उसकी अथॉरिटी बनने में टाइम लगेगा, उस पर ट्रैफिक आने में टाइम लगेगा। तब तक आदमी का मोटिवेशन एकदम गिर जाता है कि भाई यहाँ से तो पैसा ही नहीं बनता है, इस पर हमने इतना टाइम दे दिया, इतना एफर्ट दे दिया, रैंक ही नहीं हो रहा, रैंक ही नहीं हो रहा, रैंक ही नहीं हो रहा। तो अब देखो प्रॉब्लम ये होती है, जब तक आपने उस ब्लॉग को बनाया 6-7 महीने दिए, अब जब उसमें रिजल्ट आने के बारी आप उसको ड्रॉप कर देते हो क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता। तो ये हर बिजनेस का खेल है। लास्ट वीडियोस में भी मैंने यही बताया है, हमारे जो पॉडकास्ट में हम वीडियोस डिस्कशन करते हैं, हमने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स के साथ भी पॉडकास्ट किया, तो उसमें भी सब लोगों ने अपनी जर्नी यही शेयर की है कि हम लोग कंसिस्टेंट थे, दैट्स वाई हमको रिजल्ट मिला। और जो लोग कंसिस्टेंट नहीं है वो डीमोटिवेट होके उन्होंने छोड़ दिया, उनको रिजल्ट नहीं आया, तो इस तरीके से उनका ब्लॉग नहीं चला। ठीक है, तो ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्लॉग को चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो। और इसमें जो लोग सक्सेसफुल हो गए वो बोलते हैं भाई इसमें बहुत सक्सेस है। जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आया या फिर एक मीडियोकर लेवल पे रह गए वो बोलते हैं ब्लॉगिंग इज डेड। तो डिसीजन इज अगेन आपके ऊपर कि आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया कि ब्लॉगिंग डेड है नहीं है, क्या रिजल्ट आता है लोगों को, क्यों लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल क्यों है। तो अभी हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव। अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हो, आप एक वेबसाइट चला रहे हो, आप
कुछ भी काम कर रहे हो बट आप इस डोमेन ब्लॉगिंग स्पेस में हैं। बट नाउ हाउ टू इम्प्रूव दिस बिजनेस, अब इस बिजनेस को आप इम्प्रूव कैसे करोगे। एक बहुत बड़ा नाम है जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, जिसका नाम है एडम इनफ्रॉय। आप उसकी वेबसाइट जाके देखिए, और नील पटेल जिनके साथ हमने पॉडकास्ट भी किया था, आप जाके उनकी वेबसाइट पे कंटेंट देखो, किस तरीके का कंटेंट डालते हैं। वो आज इतनी बड़ी साइट्स क्यों है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली 8-10 साल से काम कर रहे हैं। तो आप ये मानो कि अगर आप एक ब्लॉगिंग स्पेस पे हो और सर्च वाले बिजनेस में हो और एक सुपर कॉम्पिटिटिव निश में हो, तो इसमें पहली बात तो अपने माइंडसेट आप प्रिपेयर कर लीजिए फर्स्ट कि इसमें टाइम लगेगा। टाइम कुछ लोगों के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपका ये एसेट बनता चला जा रहा है। जैसे आप कोई जॉब करते हो, वहाँ से पैसा कमाते हो, देन उस पैसे को आप बढ़ाते हो, आप मल्टीपल एवेन्यूज़ में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में लगाते हो, एफडीज में लगाते हो, एफडी बेकार ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हो, फिर उसको ग्रो करते हो। तो इसी तरीके से आप ब्लॉग पे हर दिन एक कंटेंट डाल रहे हो, तो आप उसकी वर्थ बढ़ा रहे हो। आप हर दिन एक नया कंटेंट ऐड कर रहे हो, उसकी वर्थ आप बढ़ा रहे हो। मतलब आपका वो वर्थ सपोज स्टार्ट $100 से था और आपने एक नया कंटेंट डाला तो $110 का होगी आपकी वेबसाइट, और ट्रैफिक आएगा, बैकलिंक्स आप बनाओगे तो उसकी अलग वर्थ आपकी वेबसाइट के साथ ऐड होती चली जाएगी। सबसे पहला आपको इसमें टाइम देना है। दूसरा, लर्न न्यू स्ट्रैटेजीज, आपको नई नई स्ट्रैटेजीज जाननी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे एसईओ चेंज हो रहा है, पहले जो लोग एसईओ करते थे, आज के लोग जो एसईओ करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि आज अभी अपडेट जो आया हुआ था, ये मार्च का जो अपडेट आया था, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ख़त्म हो गया और बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए। जिनका दिन का 10,000 ट्रैफिक था, उनका 200-300 विजिटर्स आ डे ही रह गए। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब इससे ओवरकम कैसे करना है। कुछ लोगों का ट्रैफिक वापस आ गया क्योंकि उन्होंने स्पैमी प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाया था, और जिन लोगों का ट्रैफिक नहीं आया, कई बार गूगल भी इस चीज़ में बायस्ड हो जाता है कि भाई वो किसी को रैंक करता है, किसी को नहीं करता। अगेन ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आज आपके पास डेली आप महीने दिन का लाख रुपए बना रहे हो, अगले दिन वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक एवरेज अमाउंट मान के चलना पड़ेगा कि एक एवरेज अमाउंट यहाँ से इतना अमाउंट हम यहाँ से कमा सकते हैं। सपोज मंथली आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो अपनी वेबसाइट से, और तो वो 2 लाख किसी महीने 3 लाख 4 लाख भी जाएगा, किसी महीने 20,000 भी जाएगा, अगर आप गूगल के ट्रैफिक पे डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए आपको मल्टीपल एवेन्यूज़ अपने लिए बनाने चाहिए कि आप ट्रैफिक इंस्टेंट निकाल सको। तो उसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आप ईमेल लिस्ट बना सकते हो, आप अपनी एक खुद की कम्युनिटी बना सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम की कम्युनिटी हो गई, व्हाट्सएप की कम्युनिटी हो गई, इंस्टाग्राम का भी चैनल आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोगों ने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे चैनल्स, ये सारे एवेन्यूज़ को भी आपको अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इसमें मोटिवेशन होता है पैसा, मनी। तो उस एंगल को भी आपको फर्स्ट डे से ही देख के चलना है, और कैसे पैसे आप बनाओगे उसके ऊपर भी हमने चैनल पे बतेरों वीडियोस बनाई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई, जाके आप उनको भी देख सकते हो। बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर आपके पास ट्रैफिक है और आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, तो आप ई बुक्स बना सकते हो। जैसे कि आपका निश, कोई भी निश उठा लो, जैसे कि आप मार्केटिंग के ऊपर ही बनाते हो, कुछ भी आप कंटेंट पोस्ट करते हो, तो मार्केटिंग रिलेटेड आप कुछ ऐसी ई बुक्स लिख लो, पीडीएफ बना लीजिए, देन उसको इंस्टामोजो पे आप डाल के इंडिया में सेल कर सकते हो। इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हो, आपको ऑप्शन देते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं और अपना स्टोर बना सकते हैं। पेमेंट गेटवे, आप उससे पेमेंट लिंक्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। रेजर पे के साथ भी कर सकते हो, बट रेजर पे में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो उसके लिए मैं इंस्टामोजो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंस्टामोजो स्टार्टिंग में यूज़ किया था और आज भी यूज़ करता हूँ। तो आप इंस्टामोजो पे साइन अप करके केवाईसी वेरीफाई करना होता है और आप इंस्टामोजो को यूज़ कर सकते हो और अपनी ई बुक्स को बेच सकते हो। उस लिंक को अपनी वेबसाइट पे लगा दो और बेचना स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आप अगर कुछ टूल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी आपको ब्लॉगिंग को एज अ पहले बिजनेस देखना चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे कि आप मल्टीपल टूल्स यूज़ करो।
पेड नहीं तो फ्री टूल्स ही यूज़ करो। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ टूल्स मैं यूज़ करता हूँ जो बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे, लाइक $5-10 पे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला टूल मैं यूज़ करता हूँ एयर टेबल। तो एयर टेबल में मैं अपना एक्सेल शीट को मैंने रिप्लेस कर दिया है एयर टेबल से, तो मैं एयर टेबल को ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उस लिंक से साइन अप करोगे तो आपको आई थिंक $5-10 एज कुछ आपको क्रेडिट में मिल जाएगा, तो आप जाके एयर टेबल को साइन अप कर सकते हो। दूसरा टूल मैं यूज़ करता हूँ, जैसे अगर आप बिजनेस ही कर रहे हो अपनी वेबसाइट से, अपने ब्लॉग से, या फिर उसके साइड में आप कुछ सर्विसेज का बिजनेस चला रहे हो, तो मैं यूज़ करता हूँ पाइप ड्राइव। ये एक CRM टूल है, तो इसके थ्रू मैं सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ कि भाई कौन लोग जिनसे डील चल रही है, कितना पैसा मुझे लेना है, सारा डेटा, नेम, फ़ोन नंबर, उनका कब बातचीत हुई, सारी चीज़ें मैं पाइप ड्राइव पे ही मैनेज करता हूँ। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप उसको साइन अप कर लो और यूज़ करिए अपनी वेबसाइट के लिए। और जैसे मैंने तीसरा टूल आपको बताया था कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों का डेटा अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए, तो गेट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा टूल है। अगर आप एक बिगनर है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप गेट रिस्पॉन्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर टूल है, तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो इस टूल को भी आप यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए और लोगों को मेल भेजना स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली मेल जाएगा, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इस टूल को यूज़ करना है। तो अपने बिजनेस को, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले माइंडसेट क्लीन रखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और इनोवेटिव रहिए कि नए नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको ऑप्ट करिए। देखो, एक बहुत बहुत बढ़िया कोट है जो मैं एक इवेंट में गया था तो मैंने कहीं सुना था, तो वो बोलते हैं, इफ़ यू आर फिनिश्ड चेंजिंग यू आर फिनिश्ड। जैसे कि नोकिया के साथ हुआ कि उसने चेंजेस करना बंद कर दिए तो वो चला गया, राइट। तो सेम हमारी वेबसाइट्स के साथ भी होता है। तो जो ट्रेंड आ रहा है, आप अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक गूगल ख़त्म कर देगा। अभी AI का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो AI रिलेटेड भी आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो, चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे AI के भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मैंने अपने चैनल पे बताए हुए हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट बैठता है। और आपकी वेबसाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने गूगल की रैंकिंग में रहना चाहते हैं तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी शायद मैं जल्दी एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हो, तो उस पर मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए चैनल पे बने ही रहिए। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हो इस वीडियो में, तो थैंक यू फॉर इतने लाइक डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक बने हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और बाकी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। जो मैंने पूरा ज्ञान आपको यहाँ पे दिया, तो इसका कंक्लूजन क्या आता है? क्या ब्लॉगिंग डेड हो गया है 24-25 में? ब्लॉग्स बनाना बेकार है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, ब्लॉग्स हमेशा बनते रहेंगे जब तक गूगल है। गूगल का 50 से ज़्यादा% रेवेन्यू सर्च से आता है, एडवर्टाइजिंग से आता है। तो लोग सर्च करते रहेंगे और गूगल भी टेस्ट कर रहा है जनरेटिव AI, ये सब वो सब। बट जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहे थे वो चलते रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जैसे हम प्रीवियसली करते थे अब वो चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें SEO में बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी, है ना, बहुत सारे आपको नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। बट ब्लॉग्स बनते रहेंगे, लोगों को सक्सेस मिलती रहेगी और लोग फेल भी होते रहेंगे। तो इसमें आपका फायदा तभी है जब आप ये समझ जाओ कि मैं इस वेबसाइट से पैसा कैसे बनाऊंगा, और जल्दी से जल्दी पैसे बनाने लग जाइए, नहीं तो आप परेशान रहेंगे और डिमोटिवेशन में आके ब्लॉग को बंद कर देंगे। डेड नहीं होने वाली ब्लॉगिंग होगी तो हमारी जेब से क्या ही जा रहा है भाई। हमने एसेट बनाया, उसको हम बेच के निकल जाएंगे, सेल आउट कर देंगे। सब कुछ पॉसिबल है आज के टाइम पे इंटरनेट पे, बस आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव रहना है। तो गाइस, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे बहुत सारी 800 से ज़्यादा वीडियोस हैं और पॉडकास्ट 150 से ज़्यादा पॉडकास्ट है, तो जाके चेकआउट करिए और हर वीडियो से कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो गाइज, मैंने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं अपने कंपनी के, ब्लॉग के, जो भी आपको चेकआउट करना है जाके चेकआउट आप कर लेना।
और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। लिंक्डइन पे फॉलो करना मत भूलिए, वहाँ पे मैं रेगुलर कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं डीएम्स में। और जो चैनल पे नए लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।